नमस्कारम। राजस्थान इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति की इस श्रृंखला में हम संस्कृत के शिलालेख कर रहे हैं और अब से पहले हम 9 शिलालेख कर चुके। 10वां शिलालेख हमारा है आज का आमेर का लेख। ये 1612 ईस्वी का है। कब का है? 1612 ईस्वी का है। अच्छा, और वैसे मैंने इसे कैसे किया, देखो ए ए ए ए ऐसे 4 भी बनता है और 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 16 12, 1612 में आमेर का लेख है और ये आमेर के कछवाहा वंश के इतिहास की जानकारी देता है। इसमें कछवाहा वंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। उन्हें क्या माना गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है। अच्छा, वैसे भी रघुवंशी अमीर ही होते थे। रघुवंशी अमीर होते थे, बोलते वो संस्कृत थे, लिखते वो निगर थे। निगर मतलब शुद्ध, बोलते वो संस्कृत थे, लिखते वो निगर थे। अच्छा, क्या मतलब है कि रघुवंशी अमीर थे, अमीर से आमेर, और संस्कृत बोलते थे, यानी कि इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। और लिपि कौन सी इसकी? निगर लिखते थे ना, तो लिखने की लिपि क्या हो गई? नागरी हो गई इस लेख की। इसके अंदर पृथ्वीराज भारमल भगवंत दास मानसिंह का उल्लेख है। मानसिंह को भगवंत दास का पुत्र बताया गया है और ये बताया गया है कि मानसिंह ने जमुआ रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। भाषा इसकी संस्कृत, लिपि इसकी नागरी, सन इसका 1612। कछवाहा वंश का इतिहास है। कछवाहा वंश को क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है। यह आमेर का शिलालेख हो गया। आगे है हमारे राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति 1676 की है। राज 676 1676 की है ये। राज 676 1676 की राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति राज संबंधी राजनगर में राज समंदर बांध पर राज सिंह के काल में बनाई गई थी। राज प्रशस्ति राज संबंध में राजनगर में राज समंदर बांध पर राज सिंह के काल में बनाई गई थी। राज संबंध कांकरोली में मिली है। अच्छा, कांकरोली में और कौन थे? कंकड़ पर कौन था? कंकड़ पर कौन था? द्वारकाधीश थे। कौन थे? द्वारकाधीश। तो ये द्वारकाधीश की मूर्ति यहाँ पे मिली है। 25 बड़ी शिलाओं पर ये शिलालेख प्राप्त हुआ है और ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख है भी 25 शिलाओं पर, तो सबसे बड़ा ही होगा। अच्छा, निर्माण इसका हुआ राज सिंह के काल में। इसके रचनाकार है रणछोड़ भट्ट। अच्छा, जो रणछोड़ दे वो राजा बनता है कि नहीं बनता? राजा बन सकता है कि नहीं बन सकता? पर ये बना है, राज प्रशस्ति बनी है रणछोड़ भट्ट के द्वारा। इसकी रचना की गई है। भाषा इसकी संस्कृत और हिंदी है। अंतिम पंक्तियां इसमें हिंदी में मिलती है। आगे इसमें बताया गया है कि तालाब के काम हेतु नियुक्त निरीक्षक और मुख्य शिल्पियों के नाम का इसमें वर्णन है। राजसमंदर बांध का निर्माण दुष्काल पीड़ितों हेतु किया गया, ऐसा इसमें बताया गया है। अच्छा, इसमें महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया है। तो इसी के साथ ही आज हमारी होती है आमेर का शिलालेख और राज प्रशस्ति शिलालेख। धन्यवाद।